Now Krishnamurti is talking about unconscious sorrow. So let's see how Krishnamurti is talking about unconscious sorrow. Then there is the unconscious sorrow that we have inherited through the centuries. फिर ये अचेतन दुख हैं जो हमने सदियों से अपने भीतर क्या किए हैं, पाए हैं, अपने भीतर हमने कमाए हैं, इनहेरिट किया है, पीढ़ियों से हमने इनहेरिट किया है। एक पीढ़ी ने दूसरी पीढ़ी को दिया अपने दुख, फिर तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, इस तरीके से वो अचेतन दुख जो हो गए वो हमारे भीतर बढ़ते गए। मैन हैज ऑलवेज सॉट टू ओवरकम दिस एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग कॉल्ड सॉरो, ग्रीफ, मिजरी। तो इंसान ने ऑलवेज, हमेशा, सॉट टू माने चाहा है, टू ओवरकम दिस एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग, इस असाधारण चीज से मुक्ति पाने का, निजात पाने का हमेशा इंसान ने क्या किया है, चाहा है। जिसे क्या कहते हैं, सॉरो, दुख, ग्रीफ या मिजरी, उसी के एक नाम है। ये दयनीयता कहो, दुख, मिजरी, सॉरो, ग्रीफ, इसका कोई भी नाम दे दो आप, राइट। बट इवन व्हेन वी आर सुपरफिशियली हैप्पी, जब हम एक तरीके से भीतर से ना, गहराई से ना होकर हम छिछले तरीके से या सुपरफिशियल, अगंभीर या सतही तरीके पर भी जब हम खुश होते हैं, एंड हैव एवरीथिंग वी वांट, और जब हमारे पास सब कुछ वह जो हम चाह रहे होते हैं वो हमारे पास होता है, डीप डाउन इन द अनकॉन्शियस देयर आर स्टिल द रूट्स ऑफ सॉरो। तो अगर आप देखें कि बहुत गहरे में, अचेतन मन में हमारे इस गहन दुख की जड़ें होती हैं। क्या बताया आदमी ने, मैन हैज ऑलवेज सॉट टू ओवरकम दिस एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग्स। एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग क्या है, जिसे आप सॉरो कहते हो, ग्रीफ कहते हो, मिजरी कहते हो, दयनीयता, पीड़ा, कष्ट, दुख। इस गहन दुख को या उससे ऊपर जाने के लिए, उससे निजात पाने के लिए, जो कोई एक असाधारण बात है, इंसान ने हमेशा कोशिश की है। और इवन व्हेन वी आर सुपरफिशियली हैप्पी, जब इंसान अगंभीर या सतही तौर पर भी अगर इंसान खुश है, ठीक है, और सब कुछ होते हुए भी उसके पास जो है, तो कृष्णमूर्ति कहते हैं लेकिन डीप डाउन इन द अनकॉन्शियस, बहुत गहरे में उसके अनकॉन्शियस, अचेतन तल पे, देयर आर स्टिल द रूट्स ऑफ सॉरो। उसके गहरे अचेतन तल में मनुष्य के जब वो देखता है, गहन दुख की जड़ें हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द एंडिंग ऑफ सॉरो, तो जब हम बात करते हैं किसकी, दुख को खत्म करने की, एंडिंग ऑफ सॉरो, वी मीन द एंडिंग ऑफ ऑल सॉरो, बोथ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। तो अगर आज हम बात कर रहे हैं कि एंडिंग ऑफ सॉरो की, दुख को खत्म करने की, तो हम बात करेंगे दोनों दुखों को खत्म करने की, न केवल कॉन्शियस बल्कि अनकॉन्शियस भी, चेतन, सचेतन दुख और अचेतन दुख, इन दोनों से मुक्ति पाने की बात करेंगे। टू एंड सॉरो वन मस्ट हैव अ वेरी क्लियर, वेरी सिंपल माइंड। दुख को खत्म करने के लिए, अपने जीवन में सचेतन और अचेतन दोनों दुखों से निजात पाने के लिए मनुष्य के पास क्या होना चाहिए, एक बड़ा ही स्पष्ट और बड़ा ही साधारण मनुष्य के पास दिमाग होना चाहिए। बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी माइंड नहीं चाहिए इसके लिए, वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर माइंड। दैट आई हैव टू एंड दिस फर्स्ट, सिंप्लिसिटी इज नॉट अ मेयर आइडिया, ठीक है, राइट। सिंप्लिसिटी इज नॉट अ मेयर आइडिया। सिंप्लिसिटी यहाँ पे साधारणता, साधारणपन या साधारण होना, एक यहाँ पे एक विचार के तौर पे नहीं है। टू बी सिंपल डिमांड्स अ ग्रेट डील ऑफ इंटेलिजेंस एंड सेंसिटिविटी। तो अगर आपको दुख से निजात पाना है तो आपको सिंपल और क्लियर माइंड होना चाहिए, पहली बात तो। और ये सिंप्लिसिटी केवल कोई एक आइडिया नहीं है, कोई विचार नहीं है कि हाँ ठीक है चलो सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग वाला, वो नहीं है। बात यह है कि टू बी सिंपल, साधारण होने के लिए, इट डिमांड्स अ ग्रेट डील ऑफ इंटेलिजेंस एंड सेंसिटिविटी। एक बहुत बड़े स्तर की क्या चाहिए आपको, सेंसिटिविटी चाहिए, संवेदनशीलता चाहिए, और इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता होती है, बहुत बड़े स्तर की आपको बुद्धिमत्ता चाहिए। सिंप्लिसिटी, दैट मीन्स यू आर सिंपल। टू बी सिंपल डिमांड्स अ ग्रेट डील ऑफ इंटेलिजेंस एंड सेंसिटिविटी। तो साधारण होना क्या मांगता है, एक बड़े स्तर की सिंप्लिसिटी, इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता, बौद्धिकता, एंड सेंसिटिविटी, और संवेदनशीलता, संवेदना होनी चाहिए आपके अंदर, बहुत ही गहरे स्तर की संवेदना होना चाहिए, संवेदनशीलता होना चाहिए, और बहुत ही बड़े स्तर की आपके पास बुद्धिमत्ता या बौद्धिकता होनी चाहिए, जो चीज़ों को
प्रज्ञा के केंद्र से देखे, मात्र बुद्धि के केंद्र से नहीं। प्रज्ञावान होना उसी को कहते हैं। कोई व्यक्ति विवेकशील या प्रज्ञावान होता है, ये वही बात है जिसे कृष्ण ने फिर आखिरी बात के रूप में कह दिया है, स्थित प्रज्ञ हो जाना। कि हे अर्जुन, जब तू स्थित प्रज्ञ हो जाएगा तब तुझे तेरे सारे दुखों से, कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। गीता में कहा है कृष्ण ने। ठीक वही बात करते हैं कि सिंप्लिसिटी इज नॉट मेयर एन आइडिया, टू बी सिंपल डिमांड्स अ ग्रेट डील ऑफ इंटेलिजेंस एंड सेंसिटिविटी। तो आपने आज समझा कॉन्शियस सॉरो और अनकॉन्शियस सॉरो से कैसे आप निजात पा सकते हैं। टू बी सिंपल, टू हैव अ वेरी क्लियर माइंड एंड सी द थिंग्स एज इट इज, सी द सॉरोज एज दे आर, without any kind of complication and without any kind of introduction to another kind of things and jargoning it, right? Be simple, very simple, क्योंकि ये एक्स्ट्रॉर्डनरी है। सिंपल होना ही एक्स्ट्रॉर्डनरी अपने आप में, तभी जाके आप ऐसी एक्स्ट्रॉर्डनरी थिंग जिसे सॉरो, ग्रीफ या मिजरी कहते हैं, उनसे आप निजात पा सकेंगे। उनसे आप कहीं ना कहीं जो अनकॉन्शियस लेवल तक भी जाके आपकी इतने गहराई, मन के अचेतन तलों तक जाकर आपको परेशान किए रहते हैं वे दुख, उनसे भी आप निजात पा सकते हैं। टू हैव अ वेरी सिंपल एंड क्लियर माइंड। दैट्स इट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।